स्टूडेंट्स, आज हम लोग मीन डेविएशन के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, मीन डेविएशन जो होता है उसको हम फर्स्ट एब्सोल्यूट मोमेंट भी कहते हैं। फर्स्ट एब्सोल्यूट मोमेंट, तो इसको हम लोग तीन तरह से निकालते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन एंड फ्रॉम मोड। तो इसलिए तीन कैलकुलेशन हुआ। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से, यानी डेल्टा एक्स बार, डेल्टा एम और डेल्टा एम ओ या डेल्टा जेड भी बोल सकते हैं। फिर मेरे पास हर के लिए दो फॉर्मूला है। चूँकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में एक ही फार्मूला से काम हो जाएगा, तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए हो गया डेल्टा एक्स बार इक्वल टू समेशन डी एक्स बार डिवाइडेड बाई एन। जबकि कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी आ जाता है तो डी एक्स बार में एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा एफ डी एक्स बार, और एफ डी एक्स बार को एन से डिवाइड कर देना है। तो यही काम करना है। अगर मीन की जगह मीडियन हो गया तो यही काम मीडियन के साथ करना है, यही काम मोड के साथ करना है। तो मीन डेविएशन जो होगा वह कैलकुलेट होगा तीन चीज़ों से, तीन मेजरमेंट से, चाहे तो मीन से या तो मीडियन से या तो मोड से। अब अगर क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ है कि कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन या फ्रॉम मीडियन या फ्रॉम मोड दिया हुआ ना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में मीन, मीडियन और मोड तीनों में सबसे ऑथेंटिक हम मानते हैं मीडियन को, इसलिए कि यह सीरीज के बीच को रिप्रेजेंट करता है, मिडिल ऑफ द सीरीज, यानी सेंट्रल पोजीशन को सबसे अच्छे ढंग से कौन व्यक्त करता है? मीडियन। तो इसलिए हम लोग निकालेंगे मीडियन से। अगर कुछ भी नहीं बोला जाए, सिर्फ बोला गया कि कैलकुलेट मीन डेविएशन, तो हम लोग किससे कैलकुलेट करेंगे? मीडियन से। और अगर क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो मीन से निकालेंगे, फ्रॉम मीडियन तो मीडियन से निकालेंगे, फ्रॉम मोड तो मोड से निकालेंगे। लेकिन मोड का जो कैलकुलेशन होता है, मोड से जो मीन डेविएशन निकाला जाता है, वह बहुत ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, उसको बहुत परफेक्ट नहीं मानते, इसलिए कि मोड का जो वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है। तो क्वेश्चन में जो बोलेगा उसको फॉलो करना है। कुछ भी नहीं बोले तो हम लोग को किससे निकालना है? मीडियन से। तो अब इस पे बेस्ड, ये तो फार्मूला हो गया है, और इसका कोएफिशिएंट निकालना होगा। तब क्या करेंगे? तो जैसे अगर हम मीन से निकाले हैं तो जो वैल्यू आएगा, यानी जो डेल्टा एक्स बार आएगा, उसको एक्स बार से डिवाइड कर देंगे तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। डेल्टा एम को एम से डिवाइड करेंगे तो उसका कोएफिशिएंट होगा, और डेल्टा एम ओ को एम ओ से डिवाइड करेंगे। इसका फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा एक्स बार इक्वल टू डेल्टा एक्स बार बाई एक्स बार। डेल्टा एम का हो जाएगा डेल्टा एम बाई एम, डेल्टा एम ओ का हो जाएगा डेल्टा एम ओ बाई एम ओ। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। तो यह ऑलरेडी अरेंज्ड है 50, 52, 55, 57, 60, 61, 65, 67 तक। तो देख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले इसका मीडियन निकाल लेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 2th आइटम। वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 2th आइटम। तो हम लोग निकाले तो आ गया, n काउंट किए तो आ गया 9, 9 प्लस 1 बाई 2, n 10th बाई 2, 5th आइटम। तो 5th आइटम इसमें क्या हो गया? 60। तो मीडियन हो गया 60। अब मीडियन को सब में से माइनस करना है, डेविएशन करवाना है। डीएम का मतलब है डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि प्लस माइनस साइन को इग्नोर करना है, यानी सबको पॉजिटिव, सबको धनात्मक मान के सवाल बनाना है। मीन डेविएशन का कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो जो भी हम निकाल रहे हैं, डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल रहे हो, डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल रहे हो, डेविएशन फ्रॉम मोड निकाल रहे हो, किसी भी डेविएशन का जो कैलकुलेशन होगा उसमें प्लस और माइनस साइन को इग्नोर करना है। या दूसरे शब्दों में कहें तो सबको प्लस मान के चलना है। तो मीडियन हम लोग निकाले तो मीडियन तो आया 60,
तो 50 माइनस 60 किए तो माइनस 10 नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे, यानी 50 60 का डिफरेंस केवल लेंगे। 52 माइनस 68, 55 माइनस 65, 57 माइनस 63, 60 माइनस 60, 61 माइनस 61, ये सब एक्चुअल में माइनस में होता है, लेकिन हम लोग को इग्नोर करना है, इसलिए प्लस माइनस को ध्यान में रखेंगे, सबको प्लस में किए, यानी सारे वैल्यू से हम जो मीडियन आया उसको माइनस कर लिए, तो डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकल गया। इसको टोटल कर लिए। फार्मूला मेरे पास था समेशन dm बाई एन, समेशन dm बाई एन, तो समेशन dm बाई एन कर दिए 43/9 4.78 हो गया। अब अगर इसी को हमको मीन से निकालना रहता तो पहले हम मीन निकालते, मीन निकालने के लिए इसको ऐड किए तो आ गया 531। तो x बार का फॉर्मूला होता है समेशन x बाई एन, यानी 531/9, इसको कट की तो आया 59। अब सारे वैल्यू से 59 को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा dx बार। यहाँ भी वही ध्यान में रखना है, प्लस माइनस को इग्नोर करना है। तो 50 माइनस 59, 52 माइनस 59, 55 माइनस 59, 57 माइनस 59, इसी तरह से 67 माइनस 59, फिर इसका समेशन किया तो आ गया 44। यहाँ भी प्लस माइनस को इग्नोर किए 44। तो अब होता है dx बार का फॉर्मूला डेल्टा x बार का समेशन dx बार बाई एन, तो यहाँ समेशन dx बार बाई एन कीजिए तो 44/9 तो 4.89 आ गया। अब अगर इसका कोएफिशिएंट निकालना रहता तब क्या करते भाई, तो इस फॉर्मूला बैठा देते, यानी कि हमारा हो जाता कितना 4.78 डिवाइडेड बाय मीडियन यानी कि 60। 4.78 डिवाइडेड बाय 60 तो हो जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा m, कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा x बार निकालना रहता तब क्या करते 4.89 डिवाइडेड बाय 59, तो ये आ जाता आपका इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन। अब डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस में रहेगा तो क्या करना होगा, तो जो भी चीज़ जिससे निकालना है पहले उसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। मीडियन से निकालना है तो पहले मीडियन निकाल लेंगे जैसे पहले हम लोग निकालते थे, फिर मीडियन को x में से, यानी कि अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो मिड वैल्यू को x मानेंगे, डिस्क्रीट सीरीज है तो x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो x में से मीडियन को या मीन को या मोड को जिससे निकाल रहे हैं उसको माइनस करके हम लोग dm या dx या dx बार जो भी होता है उसको निकाल लेंगे। और यह जो dx बार या dm आया इसको f से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो निकल जाएगा f dx बार या f dm या f dmo, और फिर इस फार्मूले पे बैठा देना है f dm बाई एन या f dmo बाई एन या एफ डी एक्स बार बाई एन। तो एक क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज का देख लेंगे। क्वेश्चन है मीन, हमसे बोला है कैलकुलेट मीन डिवीजन फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। कहीं नहीं बोला है कि मीन डिवीजन किस चीज़ से निकालिए, मीडियन से या मोड से या एक्स बार से, मीन से। तो किससे निकालेंगे, मीडियन से निकालेंगे। तो मीडियन से निकालने के लिए पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसका मीडियन निकालना होगा। तो पहले मीडियन निकाल लेंगे, तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 और 14 29 और 10 39 और 6 45 और 20 65 और 15 65 75 80 80 10 90 91 91 और 9 100 हो गया। तो फार्मूला पे क्या है मीडियन का, m इक्वल टू वैल्यू ऑफ n बाई 2th आइटम, तो हो गया वैल्यू ऑफ 100 बाई 2 यानी कि 50th आइटम। 50 CF में देखें किस में आया, 65 में, यानी 40 to 50 मीडियन क्लास है। 10 मीडियन क्लास इक्वल टू 40 to 50। तो अब करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे नाउ बाय इंटरपोलेशन, नाउ बाय इंटरपोलेशन
m इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F इंटू m माइनस C। तो हो गया 40 प्लस 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई F 20 इंटू m था 50 माइनस C हो गया 45। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो हो गया 40 प्लस 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 42.5 होगा। तो 42.5 हो गया मीडियन। अब हम लोग निकालेंगे DM यानी डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो DM निकालने के लिए पहले हमको निकालना होगा मीड वैल्यू। मीड वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा x। तो 10, 20, 30 यानी 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 ये हो गया मीड वैल्यू। अब निकला DM। तो m का वैल्यू आया 42.5। तो सारे वैल्यू में से 42.5 माइनस करो तो हो गया 0.5 और 12 में से 5 गया 7, 3 में से गया 2, 27.5। फिर हो जाएगा 17.5, फिर हो जाएगा 7.5, फिर हो गया 2.5, फिर हो गया 12.5, 22.5, 32.5। तीन निकला DM। जबकि फार्मूला क्या बोलता है डेल्टा M के लिए? समेशन FDM डिवाइडेड बाई N। तो DM निकल गया तो FDM के लिए क्या करेंगे? F से मल्टीप्लाई करेंगे। F यहाँ है, DM यहाँ है, तो मल्टीप्लाई करके FDM निकाल दो। 15 से 75 से 5 हाथ 50, 10, 15 से 15, 75 हाथ 50, 7, 105 और 7, 112 हाथ 50, 11, 15, 30, 11, 41, 412। फिर 14 से मल्टीप्लाई करो, 14, 25, 70, 14 से 98 और 7, 105। तो हाथ बच गया 10, 14 का 14 और 10, 24। पॉइंट गलती हुआ यहाँ। 245 हो गया। 16, 25, 80, 0 हाथ बचा 8, 16, 70। 112 अब 8, 120 और 20 का 250 हो गया 50। 15, 25, 75, 15 दूनी 30 और 7, 37, 15 का 15 और 3, 18। फिर हो गया 11, 55, 11 दूनी 22, 5, 27, 11 दूनी 22 और 2, 24। फिर 9, 25, 45 और 9 दूनी 18, 4, 22 और 9, 27 और 2, 29। चलिए इसका समेशन निकालिए, फार्मूला पे बैठा दीजिए। 5, 10, 15, 20, 0, 2, 2, 4, 5, 9, 7, 16, 16 और 7, 23 और 2, 25, 2 और 1, 3 और 4, 7, 2, 9, 5, 14 और 8, 22 और 4, 26 और 9, 35 हाथ 50, 3, 4, 7, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1555। तो हो गया 1555.0 डिवाइडेड बाई 100।
तो हो गया 15.55। ये हो गया मेरा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो अब अगर डिस्क्रीट सीरीज में रहता तो हमको यहाँ से दिया रहता मिड वैल्यू यानी x दिया रहता, f दिया रहता, तो यही काम सेम टू सेम करते। मीडियन से निकाले हैं, अगर मीन से निकालना रहता तो पहले मीन निकालते फिर मीन का डेविएशन करवाते। मोड से निकालना रहता तो पहले मोड निकालते फिर यही काम करते। तो ये आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो या मीडियन हो या मोड हो, आपका एक काम हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बनेगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।